आज हम बात करेंगे एक इविल स्पिरिट के बारे में जिसका नाम है बाथशेबा शर्मन, द हॉन्टिंग स्पिरिट। और हाँ, इस पे एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम है द कॉन्जरिंग। तो हो सके तो वो मूवी पहले देख लेना, तभी ये वीडियो समझ में अच्छे से आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाथशेबा शर्मन, इसका जन्म सन 1812 में रोड आइलैंड पे हुआ। बाद में इसकी शादी जर्सन शर्मन से हुई, जो कि एक किसान था। ये लोग अपना गुजारा खेती करके करते थे। इन दोनों की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। इन दोनों को सन 1849 में एक बच्चा हुआ जिसको इन्होंने नाम दिया रॉबर्ट एल शर्मन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके 3 और बच्चे थे जो कि 7-7 साल की उम्र में मर गए। वजह आज तक किसी को नहीं पता। सेंसस रिकॉर्ड्स में भी कुछ साफ नहीं हो सका। परिवार ने जनरली एक बॉर्डर को भी घर में रखा हुआ था, शायद खेती बाड़ी में मदद के लिए। लेकिन ये कहानी उनकी ज़िंदगी की बस एक पहलू है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि बाथशेबा का भूत आज भी उस घर के आसपास घूमता है, और कुछ कहते हैं कि बाथशेबा एक चुड़ैल थी। क्या वो सच है या बस एक कहानी? एक पिक्चर मिली है जो कि सन 1885 में खींची गई थी। माना जाता है कि ये जो तस्वीर है ये बाथशेबा की है, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बाथशेबा है ही नहीं, ये तो उसकी पड़ोसी है, क्योंकि बाथशेबा की डेथ उससे बहुत पहले हो गई थी। ये फोटो तब सामने आई जब एंड्रिया पेरॉन ने एक किताब लिखी, द हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट। इस किताब के प्रमोशन के दौरान इस तस्वीर को हाईलाइट किया गया, खास करके जब बाथशेबा शर्मन के बारे में बात हो रही थी तब। पर क्या ये तस्वीर सच में उनकी है? हमें किसी भी वीडियो में सबूत नहीं मिला कि जो तस्वीर है ये बाथशेबा की ही है, और ये भी कहा गया कि वो औरत जो तस्वीर में है वो सर्जिकल मास्क पहनी हुई है। ये सर्जिकल मास्क उस समय के माहौल में आम था, क्योंकि उस दौर में इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या ट्यूबरकुलोसिस जैसे एपिडेमिक बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे। इसलिए मुमकिन है कि वो औरत अपने आप को बैक्टीरिया से बचाने के लिए मास्क पहन रही थी। एंड्रिया पेरॉन, द राइटर ऑफ हाउस ऑफ डार्कनेस, हाउस ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये उस फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि कॉन्जरिंग वाले ओरिजिनल हाउस में रही है, और उसने भी बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस किया है। मूवी में दिखने वाले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। एड और लॉरेन, ये दोनों एक हॉन्टेड फार्म हाउस की इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, जहाँ पे पेरॉन फैमिली के साथ वो लोग भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस करते हैं। पहले इस स्पिरिट का कोई नाम नहीं था, उन लोगों को पता नहीं था कि किसकी स्पिरिट है, बट एक घटना ने चीज़ों को बदल दिया। वैसे तो जब से पेरॉन फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई थी तब से ही उन्हें अजीब और डरावनी चीज़ें महसूस हो रही थी, जैसे कि उनके बच्चों के कमरे से किसी का गुजरना और ऊपर वाले फ्लोर से किसी की क्रॉलिंग की आवाज़ आना। बट उस एक हादसे ने दिया उस घर के हॉन्टेड स्पिरिट को नाम बाथशेबा। एक दिन रॉजर पेरॉन की वाइफ कैरोलिन पेरॉन सोफे पे बैठी हुई थी, तभी उसे अचानक फील होता है कि उसके काफ पे कुछ चीज़ चुभ रही है। थोड़ी देर बाद वो दर्द बहुत बढ़ जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, एंड अचानक से वो दर्द कम हो जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि उसके काफ पे एक छेद हो चुका है जिससे बहुत खून बह रहा है। यहीं से पड़ा उस गोश्त का नाम, उस अननोन स्पिरिट का नाम, बाथशेबा। कहा जाता है कि बाथशेबा द विच को अपने निटिंग नीडल्स, जिनसे वो बुनाई करती थी, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इसीलिए वो अपनी मौत के बाद भी उन्हें अपने साथ हेल में लेकर गई। कॉन्जरिंग मूवी में दिखाए गए मोस्ट इंसिडेंट्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे, और रियल लाइफ में इंसिडेंट्स जो हुए थे उनकी वीडियोस आपको शायद इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल मिल जाए। बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये वीडियोस ना ही देखें। वैसे उसी घर में काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, और लगभग सारी ही मिस्टीरियस है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।